अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो बेइरादा पेशाब निकल जाना या इनकॉन्टीनेंस ऑफ यूरिन के बारे में होम्योपैथिक के अद्वियात का है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर ख़वातीन में या मर्दों में या बड़ी उम्र के लोगों में ख़ासकर जब बेइरादा पेशाब निकल जाता है, थोड़ी सी आदत होती है और आप पेशाब करने का सोचते हैं, बाथरूम जाने से पहले ही पेशाब जो है वो निकल जाता है, तो ऐसे में होम्योपैथिक की कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की जाए कि जिसके इस्तेमाल करने से इस बीमारी से जान छुड़ाई जा सके और ये जो परेशानी है इससे आपको आराम आ जाए। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये होता कैसे है और इसके क्या असबाब है। इसमें ज़ाहिर है कि ये मसाने की एक तकलीफ़ है। इसमें मसाने की सोजिश भी हो सकती है और गुर्दों की सोजिश भी हो सकती है, क्योंकि पेशाब का जो ताल्लुक़ है वो गुर्दों से बहुत गहरा है। गुर्दों से छन के मसाने में आता है, फिर मसाने से इसका इखराज आप करते हैं पेशाब की नाली से। तो ये किसी भी वजह से हो सकती है। इसकी बहुत सारी वजूहात जो गुर्दों और मसाने से मुतल्लिक़ा हैं ये हो सकती हैं। उनमें से जब अगर खुदा न खास्ता ये मसला हो जाए तो इसके लिए जो होम्योपैथिक की अद्वियात है वो अपना कैसे वर्क करती है, ये उस वक़्त मरीज़ को हम ये मेडिसिन इस्तेमाल कराते हैं जबकि मरीज़ ये हमारे पास कंप्लेन करता है कि पेशाब की हाजत जो है उसको महसूस होती रहती है और वो अक्सर इस यही सोचता रहता है कि शायद अब उसको पेशाब आएगा, शायद अब उसको पेशाब आएगा। और जब वो बाथरूम में जाता है तो उसको पेशाब करने के बाद भी ये हाजत ख़त्म नहीं होती। जब वो पेशाब कर चुकता है उसके बाद भी उसको महसूस होता है कि अभी मैंने पेशाब करना है और वो वैसे ही हाजत मौजूद रहती जैसे पेशाब करने से पहले थी। और पेशाब करते वक्त अगर मरीज़ के सिर्फ थोड़ा सा पेशाब है, उसको चंद कतरे टपकें या पेशाब में खून की आमेज़िश भी शामिल हो और उसमें अगर आप टेस्ट करवाएं तो एल्ब्यूमिन भी कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन अगर आप करवाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि पेशाब के साथ एल्ब्यूमिन भी खारिज हो रही है। तो मसाना में मरीज़ को सख्त किस्म के मरोड़ पड़ते हैं और शदीद दर्द होता है और पेशाब का जो सुराख है उसमें उसको ऐसे महसूस होता है कि जैसे कोई चाकू से काट रहा है और पेशाब करने की हाजत जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। लेकिन पेशाब खुलकर भी मरीज़ को नहीं आता। वो बार बार बाथरूम जाता है और काफ़ी देर लगा के आता है और फिर आता है तो फिर ऐसा महसूस होता है कि उसको अभी पेशाब रह गया है, पेशाब भी उसने करना है, अभी हाजत बाकी है, क्योंकि हाजत इसकी मतवातर जो है वो बनी रहती है और पेशाब जो है उसमें बाज़ औक़ात खून की आमेज़िश भी आती है और एल्ब्यूमिन भी खारिज होता है। तो ऐसे में मरीज़ जो है वो जो आपको मालूमात दे सकता है या जो बता सकता है वो यही है कि उसको दर्द हो रहा है और बार बार पेशाब की हाजत है। इसमें मरीज़ एक और भी आपको सिम्टम बताता है कि थोड़ा सा भी अगर वो पानी पी ले या कोई लिक्विड पी ले तो उससे मसाने में जो दर्द है उसको बढ़ जाता है और पेशाब की जो हालत है वो ज़्यादा मुसलसल और ज़्यादा तेज़ हो जाती है और मरीज़ को लगता है कि जैसे ही मैं पानी पिया है या कोई लिक्विड दूध पिया है या कोई जूस पिया है मुझे अभी पेशाब आ जाएगा और वो पूरा गिलास भी नहीं पी सकता और बाथरूम की तरफ भागता है। और जब वो बाथरूम में जाता है तो वहाँ जाके सिर्फ उसके चंद कतरे ही खारिज होते हैं, जबकि पेशाब अपनी मुकम्मल रवानी के साथ नहीं उसको आता। और जो है उसके अंदर जो है प्रेशर जो है पेशाब का या एक दबाव है वो बहुत ज़्यादा शदीद महसूस करता है और वो इतना शदीद होता है कि वो उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसको अगर पेशाब ना करा तो उसके मसाना फट जाएगा, उसके मसाने में शदीद दर्दें महसूस होती हैं और जो है वो जब पेशाब करने जाता है तो उसको पेशाब भी सही तरह से नहीं आता। इसमें होम्योपैथिक की बहुत सारी अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाती हैं, लेकिन एक मेडिसिन ऐसी है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, उसका नाम है कैंथरस। ये देख लीजिए 200 में या 30 पोटेंसी में अगर आप सिर्फ कैंथरस ही दे देते हैं तो ये जो अलामात मैंने बताई हैं इन सारी में ये कैंथरस बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है और इसके बहुत ही अच्छे नताइज हैं।
आप दोबारा देख लीजिए, कैंथरस मेडिसिन है ये देख लीजिए। 30 पोटेंसी में भी दे सकते हैं, 200 पोटेंसी में भी दे सकते हैं। और इसको अगर 200 में देंगे तो 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर और 5 आप रात को देंगे। इसी तरह जो दूसरी मेडिसिन है, जो मैं एक कम्बिनेशन भी आपको बता देता हूँ, जिसमें कालीफास है, जलसीमियम है और कास्टिकम, या 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करवा सकते हैं। तीनों को आपस में मिला के अगर 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कराएंगे 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम में दे देंगे। अगर आप 200 पोटेंसी में यूज़ करवाएंगे इन्हीं अलामात में, तो आप 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर और 5 शाम में दे देंगे, कालीफास, कास्टिकम और जलसीमियम। और मैं आपको ये तीनों अद्वियात जो है वो दिखा भी देता हूँ। ये देख लीजिए, ये कालीफास है, ये 200 पोटेंसी में मेरे पास है। आप 200 में भी मरीज़ को यूज़ करवा सकते हैं, 30 पोटेंसी में भी। दूसरी मेडिसिन है कास्टिकम, ये देख लीजिए, ये कास्टिकम 200 पोटेंसी में, ये भी 30 और 200 में यूज़ करवा सकते हैं मरीज़ के अलामात के मुताबिक। और तीसरी मेडिसिन है जलसीमियम, ये देख लीजिए, जलसीमियम भी 200 पोटेंसी में, ये भी 30 या 200 में आप यूज़ करवाएंगे। इन तीनों अद्वियात को आपस में मिला के आप 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर, 5 शाम में देंगे अगर ये 200 पोटेंसी में है। और अगर 30 पोटेंसी में है तो 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर और 10 रात में दे देंगे। और कैंथरस 200 के जो है वो एक दफ़ा सुबह, एक दफ़ा दोपहर को और एक दफ़ा रात को, ये 5-5 कतरे ज़रूर देंगे। अगर आप ये मेडिसिन 30 पोटेंसी में यूज़ करवा रहे हैं, तो जिसमें जलसीमियम है और कास्टिकम है और कालीफास है, तो इन तीनों को 30 पोटेंसी में यूज़ करवाएं। लेकिन जो कास्टिकम है ये 200 में यूज़ करवाएं, 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर और 5 रात में मरीज़ को दें। आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला जो इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन है या बेइरादा पेशाब का निकल जाना है, या जो मैंने अलामात आपको बताई हैं कि मरीज़ को मुसलसल हाजत बनी रहती है पेशाब की, तो उसमें ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा इसके रिज़ल्ट हैं और बहुत ही कारगर साबित होंगी। और आपका ये जो मरीज़ है ये बहुत जल्द इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। तो यही गुजारिशात आपसे करनी थी। उम्मीद है आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम बेइरादा पेशाब का निकल जाने या इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन के बारे में होम्योपैथिक के अद्वियात का अच्छा लगा होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।